देवरिया जिला मुख्यालय के देवरिया गोरखपुर ओवरब्रिज के नीचे बने मजार पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाने के बाद बीजेपी के सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने धमकी मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक ईमेल आईडी से भेजे गए धमकी भरे संदेश में कहा गया, शलभ मणि त्रिपाठी को इतनी गोलियां मारेंगे कि उसकी शव के चिथड़े उड़ जाएंगे और योगी आदित्यनाथ का जो हाल होगा वो पूरा इंडिया देखेगा। ओपन चैलेंज है, मजार को छू कर दिखा लो। बीते 25 जून 2025 को भाजपा विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र सौंपकर शिकायत की थी कि देवरिया गोरखपुर रोड पर ओवरब्रिज के नीचे बनी मजार का दायरा लगातार बढ़ रहा है। यह मजार बंजर जमीन कुरना नाला पर बनी है और पुल के नीचे बनाया गया है। विधायक ने बताया कि 1993 में जब कल्याण सिंह की सरकार हटी तो समाजवादी पार्टी के सरकार ने इस मजार को वैध कर दिया और बंजर भूमि के साथ नाले की जमीन को मजार के नाम और कब्रिस्तान के नाम पर कन्वर्ट कर दिया। बताया जाता है 28 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रामनगीना यादव ने इसकी वैधता पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। तब से लोग डर के कारण इस मुद्दे पर चुप रहे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने राजस्व अभिलेखों की जांच शुरू कर दी है। साथ ही एसपी ने गोपनीय रूप से धमकी की जांच भी शुरू कर दी है। विधायक ने शासन से विशेष टीम गठित कर समयबद्ध जांच और अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। वर्ष 2017 में मजार पर अवैध कब्जे को लेकर एक लेखपाल समेत 4 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में मामला दबा दिया गया। मामले के तूल पकड़ने के बाद जांच तेज हो गई है। विधायक को मिली धमकी के बाद पुलिस और प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। यह मामला अब राजनीतिक और सामाजिक तौर पर चर्चा का विषय बन चुका है, लेकिन इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस बात को लेकर धमकी मिल रही है, क्या है मामला पूरा? देखिए, देवरिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओवरब्रिज है, उसका दोहरीकरण हो रहा है। वहाँ अक्सर जाम लगता है, आबादी बढ़ चुकी है। हम लोगों ने उस दिशा में प्रयास शुरू किया कि ओवरब्रिज का दोहरीकरण हो जाए। डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि ओवरब्रिज के ठीक बगल में मजार बनी हुई है और हमारे पास जगह नहीं है कि हम उसका दोहरीकरण कर पाए। हम लोगों ने मजार के बारे में पता करना शुरू किया तो ये पता चला कि 1993 में जब माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार गिरी और समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसी दौरान सरकारी भूमि को, यानी उसमें पीडब्ल्यूडी की भी जमीन है, उसमें बंजर जमीन भी है, गवर्नमेंट लैंड है, उसको रातों रात कब्रिस्तान और मजार के तौर पर तब्दील कर दिया गया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये विषय उनको बताया। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं तत्काल अधिकारियों को कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। जो मुझे जानकारी मिली है कि जो जांच हो रही है उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि ये मजार अवैध है, अवैध ढंग से सरकारी जमीन पर बनाई गई है। वहाँ पीडब्ल्यूडी की जमीन है, सरकारी लैंड है, बंजर जमीन है और हेरा फेरी करके 1993 में इसको मजार और कब्रिस्तान के तौर पर तब्दील कर दिया गया। हमारे बहुत ही वरिष्ठ प्रचारक थे स्वर्गीय रामनगीना यादव जी, उन्होंने इस पूरे मुद्दे की जब लड़ाई लड़ी तो उनकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बेरहमी से हत्या भी कर दी गई। अब इस प्रकरण की जांच चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर, ईमानदारी से इस प्रकरण की जांच करेगा और मैं अपेक्षा करता हूं कि अवैध मजार जैसे स्पष्ट होता है कागजों में उसको हटाया जाएगा ताकि हमारे देवरिया में ओवरब्रिज का दोहरीकरण का जो रास्ता है वो प्रशस्त हो सके, विकास का रास्ता बन सके। सर, धमकी, इस बात को लेकर आपको धमकी भी मिली है? देखिए, धमकी तो अब इस प्रकार की चीजें, कुछ तत्व हैं जो इस प्रकार का काम करते रहते हैं। आप सबके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि किसी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुझे लेकर बहुत सारी बातें कही है। हम लोग सनातनी लोग हैं और इस प्रकार की गीदड़ भपकियों से हम डरते नहीं है। मोदी जी और योगी जी के राज में जो दहशतगर्दी करने का प्रयास करेगा वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। तो इस प्रकार की धमकियों से घबराने की बात नहीं है। देवरिया की महान जनता मेरी भाग्य विधाता है और महान जनता, देवरिया की जनता के संरक्षण में पलता बढ़ता हूँ। मुझे किसी से कोई खौफ नहीं है। और बाकी जो प्रकार के तत्व, किस प्रकार के सर? सोशल मीडिया मैंने देखा उसमें बहुत तरह की बातें हैं, गोली चलाने की बात है और आपने देखा ही होगा। तो ऐसे तत्वों को बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गीदड़ भौंकी देने वाले लोग और दहशतगर्दी का सपना पालने वाले लोग मोदी जी और योगी जी के राज में कुत्ते की बहुत मारते हैं।
तो निश्चिंत रहें, कार्रवाई होगी।